ये फेरी लेना था मुझे अभी यहाँ से। ये वही जगह है जहाँ पर गोदावरी नदी आकर मिलती है बे ऑफ बंगाल से। गाड़ी में रहना पड़ा, नहीं तो फिर मुझे टॉन्ट सुनने को मिल रहा। पैसा टिप ले दूं ना। चढ़ तो गए हैं लेकिन हालत खराब हो गया चढ़ाने में भाई साहब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7:20 और हम सो के उठ गए थे 6:30 बजे ही। तब से वही बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं ऊपर नीचे, विलेज देख रहे हैं, गोरावानी विलेज। सुबह सुबह कैसा लगता है, लोग क्या क्या करते हैं। बहुत ज़्यादा फ़िशिंग करते हैं। जिस तरह और सब एरिया में लोग खेती करते हैं उसी तरह इनका फ़िशिंग भी एक तरह का खेती है, जिसको ये लोग एक, अगर इनके पास किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो 2 एकड़ में हर कोई, 1 एकड़ में हर कोई फ़िशिंग करता ही करता है। फ़िश और प्रॉन्स और श्रिम्प्स इसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है यूएस को। और इंडिया में भी आपने सुना होगा आंध्रा मछली, तो सब यही सब रीजन से जाता है। इधर के लोग पारंगत हैं फ़िशिंग में, इस वजह से भी एक्वाकल्चर इधर अच्छा है, बहुत एडवांस्ड है। इसलिए देश में भी बहुत सारे लोग जो फ़िशिंग सीखना चाहते हैं उन लोग इधर आके यहाँ के किसान से, यहाँ के लोकल जो एक्वाकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझते हैं और फिर अपने एरिया में जाके स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये लाइफ, पीसफुल। और क्या नहीं है इस लाइफ में, मतलब आपको शहर में ऐसा क्या मिलता है जो यहाँ नहीं मिलता। सब कुछ है यहाँ पे। बस एक वो जो कनेक्टिविटी जो आप बोलते हैं ना, एयरपोर्ट, उसको अगर आप छोड़ दें, और रेलवे स्टेशन भी है, आई मीन पास में ही है। तो शहर में भी अगर आप रहते हैं, एक कोने से दूसरे कोने रेलवे स्टेशन, किसी को तो रेलवे स्टेशन शहर में जाने में लग ही जाता है 1 घंटा, किसी को 1.5 घंटा भी लग जाता है। और एयरपोर्ट भी वैसे ही है। एयरपोर्ट भी अगर आप बड़े शहर में हैं तो एक ओर से दूसरे छोर होता है एयरपोर्ट, तो वहाँ भी पहुँचने में आपको 1.5 घंटा लग ही जाता है शहर में होते हुए, उसके बाद भी। तो अगर उसको छोड़ दें तो बाकी तो हर कुछ है यहाँ पे, और अच्छा है एक्चुअली। इंटरनेट तो है ही, डीटीएच है, घर है, घर में सब कुछ है, बिजली है, प्रॉपर रोड्स हैं, हॉस्पिटल 3 किलोमीटर पर है। तो आई मीन अगर आपको ऑफिस जाना, अगर आपकी मजबूरी ना हो, अगर ऑफिस ने ऐसा मैंडेट नहीं रखा है कि आपको ऑफिस आना है, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे एरिया में रहना, विलेज में, जहाँ पर लाइफ पीसफुल है, एयर क्लीन है, शांति है, स्लो है लाइफ, लोगों के पास टाइम है, आप बैठ के कम से कम शांत मन से प्रकृति को निहार सकते हैं, तो वो लाइफ बेटर है ना शहर से। मुझे तो लगता है ऐसा ही, पता नहीं आप क्या सोचते हैं, बताइए। और ये है गोदावरी नदी जो कि इस तरफ से बह रही है और वो आगे जाकर उस तरफ मिलेगी समुद्र से। बैक वाटर जैसा लगता है बट है नहीं, ये तो ट्रिब्यूटरी है और चैनल है गोदावरी का। गोदावरी नदी बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड होके मिलती है, बट मेन चैनल यही है। कोरिंगा वाला अगर आपने देखा होगा तो वहाँ भी गोदावरी नदी आके समुद्र में मिली है, बट वो कैनाल है, वो मैन मेड है, मैन मेड कैनाल से उसको मिलाया गया है गोदावरी से।
बट ये जो है ये वाला ये नेचुरल है, ये नेचुरल फ्लो है गोदावरी का। ये फेरी लेना था मुझे अभी यहाँ से। कैसे? ये इस जगह वो देखिए वहाँ पर गाड़ी वगैरह लगी हुई है, लंबा लाइन है वहाँ पर। और मैंने क्या किया, ये रोड लिया, हम इस रोड से आए, मैंने सोचा शॉर्टकट से इधर घुसा लेंगे, लेकिन नहीं, वहाँ पर जो इंसान खड़ा था उसने बोला नो बॉस, आपको यहाँ से यू टर्न लेके पीछे आना पड़ेगा और लाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पहले जो लोग खड़े हैं हम लोग उनको ही प्रेफरेंस देंगे। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन मेरे लिए ये नुकसानदेह हो गया, क्योंकि मुझे उस तरफ जाना था। वहाँ देखिए एक फेरी जा रही है, उस तरफ जाना था, काकीनाडा अमलापुरम फेरी शायद ये नाम है इसका। बट अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है, कम से कम 50 कार खड़ी है। उसके पीछे अगर हम लगेंगे तो मुझे 2 घंटा लगेगा क्रॉस करने में, तो मुश्किल है, क्योंकि अब 2 घंटा तो भाई वेट नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कोई अगर दूसरा शॉर्टकट मिलता है तो उससे जाएंगे। फेरी मिस हो गया भाई। देखो आया पॉलीथीन सीधा फेंक दिया पानी में। ख़राब सीन है बॉस, ये बहुत ख़राब सीन है। इंडिया में ये सीन बहुत ख़राब है। देखिए फेरी हो गई खाली, वहाँ लोग चढ़ने लगे। मिस हो गया यार, सोचे थे फेरी लेंगे, कार चढ़ाएंगे इस पे पहली बार और उस तरफ जाएंगे, लेकिन ना। तो भाई और बहनों, आपका भाई आ गया है अंतर्वेदी बीच पर। ये वही जगह है जहां पर गोदावरी नदी आकर मिलती है बे ऑफ बंगाल से। मेरे पीछे है यहाँ का लाइट हाउस। अगर आप गूगल मैप पर ये लाइट हाउस डालेंगे, अंतर्वेदी बीच लाइट हाउस, तो आपको ये स्पॉट पता चल जाएगा कहाँ पर है एग्जैक्ट। यहीं पर आकर मिलती है गोदावरी नदी सी में। थोड़ा आगे है, चलते हैं देखते हैं उधर। चलते चलते जा रहे हैं गोदावरी नदी के माउथ की तरफ। पीछे एक इंसान था, उन्होंने मुझे बताया कि गोदावरी नदी आगे मिलती है समुद्र से, और बोला कि अगर सुबह आते तो सुबह तुम्हें क्लियर डिस्टिंक्शन कर पाते तुम ग्रीन वाटर और सी का वाटर दोनों का, जहाँ पर मिलती है वहाँ दिखता है। बट ठीक है, अभी दोपहर का 12:30 हो रहा है। उन्होंने बोला फ्लैग दिखेगा, फ्लैग के पास थोड़ा सा आगे जाना, वहाँ पर दिखेगा। तो उसी तरफ वॉक कर रहे हैं। यहाँ तो हो गया भाई, गोदावरी नदी मिलती है सी में, उसी तरह गंगा मिलती है सी में, गंगा सागर के पास शायद। और भी इसी तरह कुछ कुछ रिवर्स, कावेरी, नर्मदा, इन सारी रिवर्स मिलती होंगी सी पे। वो सब देखना है, बहुत कुछ देखना है। अभी तो बहुत कुछ है इंडिया में। मतलब इंडिया ही अगर देखना स्टार्ट करें और पूरा देखने की कोशिश करें तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी और इंडिया नहीं देख पाएंगे। तो देखते हैं कितना देख पाते हैं इंडिया, अपना देश। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है गोदावरी नदी, उस तरफ से चल के आई है और ये चल के आई है और यहाँ आकर मिली है सी से इस जगह। इस लेवल पर, आई लेवल पर तो नहीं दिख रहा। सुबह नज़दीक में कुछ हल्का फुल्का पानी स्टिल रहता होगा, इसलिए सुबह दिखता होगा। एक काम करते हैं, ऊपर से दिखाते हैं। ये टर्टल बेचारा यहाँ पर मरा हुआ है, शायद नदी से बह के आया होगा।
कितना अच्छा होता है यहाँ पर गवर्नमेंट एक वॉच टावर बना देता 5-6 फ्लोर का इस जगह, इस पॉइंट पर लोग भर भर के 100 रुपया दे के चढ़ गए ऊपर से व्यू देखते, क्योंकि ऊपर से थोड़ा जो है ना क्लियर दिखता है कैसे पानी मिल रही है गोदावरी से। ये टूरिज़्म को लेकर इंडिया में बहुत कुछ करने का ज़रूरत है, बहुत कुछ। हम लोग बाली गए थे और वहाँ पर छोटा मोटा सब चीज़ को उन लोगों ने इतना सुंदर बना के रखा है ना कि लगता है कि अरे हाँ कितना सुंदर है। और उस लेवल से अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत कुछ है, बाली कुछ नहीं है इंडिया के सामने, बट हमने उस तरह से डेवलप नहीं किया है, जगह को खूबसूरत नहीं बनाया है, साफ नहीं रखा है, ये रीज़न है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पत्थर यहाँ पे है, आकार अगर देखें तो शिवलिंग आकार लगेगा आपको, लेकिन कोई पत्थर ही है, बड़ा अजीब सा, मतलब इस तरफ समुद्र के बीच में बह के आया है या पता नहीं पहले से है, नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है, लोकल्स वगैरह कोई हैं आप यहाँ के, और अगर आपको पता है कि ये पत्थर एक्चुअली यहाँ आया कैसे, तो ज़रा मुझे बताइए प्लीज़। बहुत यूनिक सा लग रहा है। ये देखिए बोट जा रही है अंदर रिवर से होते हुए सी की तरफ, एक बोट और आ रही है उस तरफ से, वो वहाँ दूर रिवर से आ रही है, सी में जाएगी वो भी। तो गाइस हम तो आ गए घूम के। गाइस आपने देखा अभी व्लॉग में राकेश अकेले गए थे, बिकॉज आप पास जब छोटा बच्चा होता है तो आपको बच्चे को देखना पड़ता है। ओह अच्छा हाँ, see, अच्छा ब्लू अच्छा। बोल रहा है, तो मैं ब्लू की वजह से मुझे गाड़ी में रहना पड़ा, नहीं तो फिर मुझे टॉन्ट सुनने को मिलता कि हर जगह जाना है, साथ में जाना है, और इसलिए मैंने सोचा क्यों टॉन्टबाजी सुनो रोज रोज, इसलिए आज मैं ब्लू के साथ गाड़ी में ही रही और मिस्टर राकेश गए अकेले। सब फर्जी बात है मतलब गाइस। साथ में घूमने आने का कोई फायदा नहीं आपको, आप नहीं घूम सकते बिकॉज आप माँ है, माँ इसलिए। सब फर्जी बातें। सच है, सच सच। वैसे ये एरिया पूरा मंदारमानी जैसा लग रहा है हमें। हमारा लास्ट जब हम पेरेंट्स नहीं बने थे उसके पहले का लास्ट ट्रिप था हमारा मंदारमानी, और हम लोग गए। इसलिए अगर आप पेरेंट बनना चाहें तो मंदारमानी जाएं। अगर आपकी ख्वाहिश हो तो। इधर देखिए एक ये फेमस टेंपल, यहाँ पर स्टे भी है, अगर आपको स्टे करना है तो ये देखिए ये स्टे है, ये होटल है। ये टेंपल बहुत फेमस है, हमें 2-3 लोगों ने बोला कि टेंपल जाओ। सिंस हमें इतने लोगों ने बोला कि टेंपल जाओ, इसलिए हम नहीं गए, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। हाँ ये बात तो है कि जो इनको बोला जाता है ना, स्पेशली अगर मैं कुछ कह दूँ तो वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो करेंगे ही नहीं। बट ठीक है, बात वो नहीं है, बात ये है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और टेंपल तो भगवान हर जगह एक ही है। बट हाँ हम लोग टेंपल जाते हैं, अगर आप हमारा ब्लॉग देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग बहुत, ऐसा नहीं है हाँ, कि हम लोग टेंपल बोला से ही जाते रहते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है, और जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं उसके बाद और आप टेंपल भगवान में थोड़ा और बिलीव आपका बढ़ जाता है, तो हम लोग जाते रहते हैं टेंपल। बट ये है कि अब जैसे देखिए हर जगह आप जाएंगे ना, कोई भी जगह घूमने जाएंगे वहाँ कोई ना कोई फेमस टेंपल रहेगा ही, तो इसलिए अब उतना टेंपल घूमेंगे तो फिर टेंपल में ही रह जाएंगे। बट हाँ जो भी मेजर टेंपल्स हैं जिस टाउन्स के, हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ या हम लोग भी कवर कर लें। आप हमारा ब्लॉग देखिए, हमारा वीडियोस देखिए, आपको दिखेगा हमने बहुत टेंपल्स कवर किए हैं, और बहुत सारी जगह का वीडियो बनाया भी नहीं है, बट आगे बनाएंगे। अब बनाना स्टार्ट किया है तो अब बनाएंगे, अब सब कुछ बनाएंगे। A few moments later. गाइस ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये फेरी का लाइन है। आप सोच रहे होंगे फेरी अभी तो तुम ले नहीं पाए थे आते टाइम, बट जाते टाइम हम लोग सोच रहे हैं कि फेरी से ही जाएंगे क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस है और भीड़ भी कम है। तो लाइन में लग गए हैं, हमारे सामने 4-5 कार है, पहले उन सब जाएगी फिर हम लोग जाएंगे, देखते हैं, चढ़ते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस कैसे कैसे हम लोग, बाप रे बाप, हालत खराब हो गया। चढ़ तो गए हैं लेकिन हालत खराब हो गया चढ़ाने में भाई साहब। मग आहे
हाँ ना पैसा टिप टिप ले दूँ ना टिप ले दूँ ना कैश ले दूँ ना कौन भाई फोन पे अच्छा फोन पे दे देना देते అదిగోనండి అది పైన ఇలాగే రిపోర్ట్ చేయాలి तो हम लोग का सबसे आगे ही है मतलब सबसे आगे क्योंकि हमारे पीछे दो कार लगी हैं पीछे का ये हाल देखिए ओ भाई साहब 13 180 లక్షలు ఉంటావు ఓలేటి లక్ష్మణ్ ఓకే ఓకే అన్న 50 కొట్టండి ఓకే అన్న ఓకే ఓకే ఎంత కొట్టారు సార్ 50 అన్న अरे बाप रे इधर भी बैंड बजेगा चढ़ाने में अरे बाप रे बाप ओ भाई साहब पसीना आ गया ना 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 नेक्स्ट टाइम तो भाई हम रोड लेंगे 15 किलोमीटर आगे चल लेंगे लेकिन ना Two hours later. गाइस ये क्रेन ने हमारा रास्ता रोक लिया है ये क्रेन जो है रोड पर बिजली का खंभा गाड़ रही है और जगह नहीं है इसलिए हम लोग रुके हुए हैं देख रहे हैं बिजली का खंभा कैसे गाड़ा जाता है One eternity later. बस ये से आ गए हैं मोदी ये से का फेवरेट स्पॉट देख रहे हैं उसको डर नहीं है। Hold on. गुड मॉर्निंग दोस्तों कल क्या हुआ व्यू इतना बदमाशी किया ना पानी में लेट गया पूरा पानी में ज़्यादा पानी आया उसमें डूब गया ऐसे करके पूरा सर से लेके नीचे तक भीग गया और थोड़ा ठंड भी था तो उसी में बिज़ी रह गए आपको बता नहीं पाए कि हम लोग पेरूपालेम बीच पर आए हैं पेरूपालेम ये बीच जो है ये 5 किलोमीटर लंबा बीच है
पेरूपालम करके जगह है, वहीं पे है। और नरसापुर से 20 किलोमीटर दूर है। इस बीच के पैरेलल साइड पे एक रोड जाती है जो कि 5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, जो देखने में सीमेंटेड है एक्चुअली, जो देखने में एकदम एयरक्राफ्ट रनवे जैसा लगता है। बहुत अच्छा बीच है ये, बहुत शांत है, स्विमिंग के लिए बहुत अच्छा है, शैलो है, ज़्यादा डीप नहीं है, तो थोड़ा दूर तक आप जा पाएंगे और पानी कम ही रहेगा। इसलिए लोकल्स में ये बीच पॉपुलर है। लोकल्स में ये गोवा टाइप इन लोग कंसिडर करते हैं इस बीच को। बहुत सारे लोग आते हैं, कैंपिंग करते हैं, फैमिली आती है, घूमती है यहाँ पे। तो इसलिए हमने भी सोचा कि एक रात यहाँ रुक जाते हैं। बीच के साइड यहाँ पर 5-6 प्रॉपर्टी है, एकदम बीच के सामने ही। हम लोग रुके हमसा में, हमसा रिजॉर्ट में, वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहीं पे रुके हम लोग। तो अच्छा लगा। बेसिकली नरसापुर जहाँ हम लोग हैं ना, यहाँ पे केरला वाला भी वाइब है और गोवा वाला भी वाइब है। आप जब ड्राइव करेंगे यहाँ पे आपको एकदम गोवा जैसा लगेगा। पूरा घर वर, सीनरी विनरी, कोकोनट ट्रीज, फुल गोवा जैसा लगता है ये एरिया। और थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको पूरा कोकोनट देखेंगे आप, तो आपको एकदम केरला जैसा भी लगेगा। बीच पे आने के बाद गोवा जैसा लगता है। तो अच्छा जगह है। आप देखेंगे दूर दूर तक कोई नहीं है, एकदम दूर पे 5-6 लोग दिख रहे हैं, बट कैमरे में नहीं आएगा। और आप पानी देखिए, एकदम जेंटल है यहाँ पे पानी। यहाँ कुछ लड़के लोग हैं जिन लोगों ने रात को कैंपिंग की थी, इन्होंने कैंप सेटअप किया था यहाँ पे, ये देखिए। तो अगर आप काकीनाडा को एक नेक्स्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन की तरह देख रहे हैं या आना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे घूमने को बहुत कुछ है। पहले तो आप यहाँ पे कहीं भी रुक लो, या तो काकीनाडा में रुक लो, या आप दिंदी में रुक लीजिए, या आप भीमावरम ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, मछलीपट्टनम में रुक लीजिए। मतलब ये पूरा एरिया, या फिर नरसापुर में रुक जाइए जहाँ पर अभी हम लोग हैं। ये पूरा एरिया बेसिकली एकदम केरला जैसा लगेगा आपको। इतना ग्रीन, इतना कोकोनट ट्रीज़ है ना, मतलब भर भर के, और डेंस पूरा। तो एक अलग वाइब देता है ये एरिया। पूरे आंध्रा से अलग है, हटके, तेलंगाना से हटके है, तो फुल केरला जैसा लगेगा आपको। रुकने के लिए मेरे ख्याल से हरिता रिज़ॉर्ट अच्छा है। स्टर्लिंग जो रिज़ॉर्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो वैसे बहुत लोग होम स्टे प्रीफर करते हैं, हमने भी इस बार होम स्टे लिया। हमने होम स्टे मजबूरी में लिया क्योंकि हमें हरिता एक्चुअली मिला नहीं, क्योंकि अभी हॉलीडे सीज़न है तो सब बुक चल रहा है। या फिर आप यहाँ रुक जाइए पेरूपालम में, बहुत अच्छा स्पॉट, बहुत सुंदर जगह है। तो यहाँ घूमने को बहुत, जैसे अंतर्वेदी हम लोग गए, फिर काकीनाडा में घूमने को बहुत कुछ है। काकीनाडा में 2-3 बीच है, हमने तो बस एक ही बीच देखा। फिर काकीनाडा में 1-2 और स्पॉट है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा स्पॉट। हम लोग टाइम की वजह से उतना कवर नहीं कर पाए। फिर अंतर्वेदी हम लोग गए जहाँ गोदावरी मिलती है नदी से। फिर पेरूपालम तो अच्छा है ही। तो लोकल्स में पॉपुलर है ये एरिया। लोकल्स में कोनासीमा बहुत पॉपुलर है, आंध्रा के लोगों में, तेलंगाना के लोगों में पॉपुलर है। लोग आते हैं यहाँ भर भर के, क्योंकि मैंने देखा अपना हैदराबाद का कितना सारा गाड़ी यहाँ पर आया है। बट बाकी रीजन के जो लोग हैं ना, उनको एक्चुअली पता नहीं है इस रीजन के बारे में, कोनासीमा के बारे में, कि कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, और कितना अच्छा एक बड़ा हॉलीडे डेस्टिनेशन है इस रीजन का। बट बाकी लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग आते नहीं हैं। लेकिन अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं ये रीजन, तो परफेक्ट, बिल्कुल आइए। अगर आपको बीचेस पसंद है तो बीचेस हैं यहाँ पर। अगर आपको ग्रीनरी पसंद है, शांति पसंद है, थोड़ा गांव वाला वाइब चाहिए, तो भर भर के उस तरह का एरिया यहाँ पे। अगर आपको रिवर पर क्रूज़ करना है, हाउस बोटिंग करना है, वो भी है यहाँ पे। तो 3 दिन 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए भी बहुत अच्छा स्पॉट है। और नज़दीक है हैदराबाद से, 8 घंटे लगता है बस आने में। तो बिल्कुल कंसिडर करिए नेक्स्ट हॉलीडे यहाँ पर। एक और बात, अगर आपके पास कार है, कैंपर कार है, या फिर अगर आपके पास स्पोर्ट्स कार है, तो आप बीच पर ला सकते हैं, बीच पर ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेक्लूडेड बीच है, क्राउडेड नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई आपको मना भी नहीं करेगा,
आप 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, आप इस पर कार ड्राइव कर सकते हैं। बाइक अगर आपको चलाना पसंद है बीच पर वो भी चला सकते हैं, और कार लाकर आप कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर कार में सो सकते हैं, या फिर अपना कैंप टेंट वगैरह ला सकते हैं, सो सकते हैं। बहुत लोग करते हैं इस तरह से यहाँ पर, बट पता नहीं, मुझे तो पसंद नहीं है कि लोग इस तरह से बीच पर कार चलाएं और बाइक चलाएं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर लोगों को चलना फिरना वही अलाउ होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग बीच उस चीज़ के लिए मेंट तो नहीं है कि आप कार दौड़ाएं बट ठीक है, बट जिनको पसंद है वो चला सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। आपको आप बाइक भी चला सकते हैं बीच पे, यहाँ से वहाँ। बहुत लंबा स्ट्रेच है, इसलिए आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे आप। और काफ़ी लोग हम देख रहे हैं यहाँ पर रुके हुए हैं। काफ़ी लोगों ने बीच के सामने ही अपना टेंट वेंट लगाया है दूर दूर पर, और बहुत सारे रिजॉर्ट जो हैं वो रात को थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग लगा के, टेंट लगा के वो गाना वाना बजाते हैं और खाना पीना खिलाते हैं बीच पे ही, तो वो भी एक अच्छा एक्टिविटी है यहाँ पे। बट सिंस एक रिज़ॉर्ट से दूसरे रिज़ॉर्ट की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आधा किलोमीटर पर है, इसलिए न्यूजेंस क्रिएट नहीं होगा किसी और को किसी और की वजह से। तो समझ सकते हैं आप कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। बीच का वाइब जो है वो अच्छा है। अगर आप ड्रिंकिंग आपको पसंद है तो बहुत सारे रिजॉर्ट यहाँ पर आपको ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं। आप ड्रिंक लेकर बीच पर आकर ड्रिंक कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा रोक टोक नहीं है, पुलिस आती नहीं है, तो आपको परेशानी भी नहीं होगी। बीच पर ड्रिंक भी कर सकते हैं आप, खाना पीना खा सकते हैं, बैठ के पिकनिक मना सकते हैं। रात को भी लेट नाइट भी रह सकते हैं, क्योंकि मतलब सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए। हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे, बट यहाँ सिक्योरिटी का इशू है नहीं। बीच वालों ने ही बोला कि अगर आप बीच पर जाकर बैठकर रात को स्टार गेजिंग करना चाहें 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सेफ़ है। और हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग रुके हुए हैं एक्चुअली बीच के किनारे।